नमस्कार दोस्तों। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान की जनजातियों से संबंधित 25 शानदार क्वेश्चन। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए मीणा, बी गरासिया, सी भील, डी सहरिया। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भील। भील जो कि मुख्य रूप से दक्षिण राजस्थान, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं चित्तौड़गढ़ में निवास करती हैं और यह भारत की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक मानी जाती हैं, जिसे कर्नल जेम्स टोर ने वनपुत्र कहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए मीणा, बी सहरिया, सी डामोर, डी भील। राजस्थान में कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मीणा। मीणा जो कि जयपुर और अलवर जैसे पूर्वी जिलों में निवास करती हैं। और बात करें भील, तो वहीं भील दूसरी सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जनजाति है, जो मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में पाई जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 3, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए करौली, बी सीकर, सी बीकानेर, डी उदयपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उदयपुर। उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय स्थित है, जो कि उदयपुर के अशोक नगर क्षेत्र में स्थित है। इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आदिवासियों का कुंभ है। ए तेजाजी का मेला करनाल, बी बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, सी रूनीचा का मेला रामदेवरा, डी बालाजी का मेला सालासर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, जो कि राजस्थान के डूंगरपुर जिले में सोममाही और जाखम नदियों के संगम पर त्रिवेणी संगम बनाता है। और यह भील समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक मेला है, जिसे आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है। इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सहरिया जनजाति में मुखिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, सहरिया जनजाति में मुखिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए कोतवाल, बी दीवान, सी सेठ, डी ठाकुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। कोतवाल को, जो कि सामाजिक मुद्दों और विवादों का समाधान करता है। हालांकि कुछ संदर्भों में कोतवाल का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन पटेल या नाइक अधिक प्रचलित हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भील जनजाति के घर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कोटारी, बी बराड़ी, सी टापरा, डी गोपना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट जो आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भील जनजाति के घर टापरा कहलाते हैं। और उनके घरों में समूह को फला और बड़े गांवों को पाल कहा जाता है, जो कि भीलों की संस्कृति और जीवन शैली को दर्शाते हैं।
इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की अनुसूचित जातियां व अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 321 व 322, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 357 व 358, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 317 व 318, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 341 व 342। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 341 व 342। अनुच्छेद 341 व 342 अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी को अधिसूचित करने से संबंधित हैं, जो राष्ट्रपति को राज्यपालों से परामर्श के बाद सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए इन समुदायों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देते हैं, लेकिन संसद को इसमें संशोधन का अधिकार है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राजस्थान में मुख्यतः कुल कितनी जनजातियां हैं? राजस्थान में कुल कितनी जनजाति हैं? ऑप्शन नंबर ए 6, बी 12, सी 4, डी 10। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 12। राजस्थान में मुख्य रूप से भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया, डामोर, सांसी और कतोली जैसी कई जनजातियां हैं, जिनमें मीणा सबसे अधिक जनसंख्या वाली और भील दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जबकि सहरिया एक आदिम जनजाति पीवीटीजी है। कुल मिलाकर राज्य में 12 अधिसूचित जनजातियां हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सी प्रथा ग्रासिया जनजातियों में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मोरबंदिया, बी पहरावना, सी डाम, डी तानना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी डाम। डाम जाति ग्रासियों में नहीं आती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सांसी जनजाति का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ए भरतपुर, बी बांसवाड़ा, सी डूंगरपुर, डी भीलवाड़ा। इसका जो राइट आंसर है वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भरतपुर। सांसी जनजाति मुख्य रूप से राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है और यह जनजाति भरतपुर के अलावा अजमेर और अन्य पड़ोसी क्षेत्रों में भी पाई जाती है। हालांकि भरतपुर इनका प्रमुख केंद्र है और इन्हें खानाबदोश आपराधिक जनजाति के रूप में जाना जाता है, जो बाद में राजस्थान में बस गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मीणा पुराण के रचयिता हैं? ऑप्शन नंबर ए भरत मुनि, बी मुनि मगर सागर, सी ऋषि मुनि, डी वेद व्यास। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मुनि मगर सागर, जो एक जैन मुनि थे और उन्होंने मीणा जनजाति के इतिहास को लिपिबद्ध करने का महत्वपूर्ण कार्य किया, जिसमें मीणा समुदाय की उत्पत्ति और प्राचीन कथाओं का वर्णन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। डामोर जनजाति का मुख्य खाद्यान्न क्या है? ऑप्शन नंबर ए बाजरा, बी गेहूं, सी मक्का, डी ज्वार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। डामोर जनजाति का मुख्य खाद्यान्न मक्का है, जो खासकर मक्के की राब
यानी कि एक प्रकार का पेय घोल उन्हें बहुत पसंद है। यानी कि डामोर जनजाति मक्के की अधिकतर, जो गांव की भाषा में प्रचलित है, राबड़ी, तो मक्के की राबड़ी बनाई जाती है जो उन्हें बहुत पसंद है। इसके अलावा वे दालें, उड़द, चना, मछली, मांस खाते हैं और त्योहारों पर गेहूं और दाल से बना दलिया भी खाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना कब की गई? ए 1973, बी 1985, सी 1980, डी 1972। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1976। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सी जनजाति घुमंतु है? ऑप्शन नंबर ए सांसी, बी सहरिया, सी भील, डी कंजर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी कंजर। कंजर जनजाति को घुमंतु जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती? ए कंजर, बी डामोर, सी सांसी, डी बेंगा। इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बेंगा राजस्थान में नहीं पाई जाती तथा कंजर, डामोर, सांसी ये सभी राजस्थान में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों से संबंधित नहीं है? ए भवाई, बी गौरी, सी गेर, डी शंकरिया। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट जो आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शंकरिया नृत्य का संबंध भीलों से नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मीणा जनजाति की महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाले विशेष आभूषण को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 17। मीणा जनजाति की महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाले विशेष आभूषण को क्या कहा जाता है? ए मांद्रिया या मादंतिया, बी टोकरिया, सी ओगनिया, डी लड़िया। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मांद्रिया। इसी के साथ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इससे पहले अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो में अच्छी जानकारी प्राप्त हुई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 18। भील जनजाति के लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हाथीमना नृत्य, बी गौरी नृत्य, सी गौरी नृत्य, डी मेजान नृत्य। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए हाथीमना नृत्य। भील जनजाति के लोग विवाह के अवसर पर मुख्य रूप से हाथीमना नृत्य करते हैं, जो कि घुटनों के बल बैठकर किया जाने वाला एक पारंपरिक और ऊर्जावान नृत्य है और यह उनके वैवाहिक अनुष्ठानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें ढोल व बांसुरी जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान के निम्न में से किस जनजाति का लोक नृत्य में सर्वाधिक योगदान है? ऑप्शन नंबर ए सहरिया, बी भील, सी ग्रासिया, डी मीणा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट जो आंसर है वो है भील।
इन जनजातियों में सबसे ज़्यादा योगदान भील जनजाति का है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से भीलों के द्वारा किए जाने वाले नृत्यों में से कौन सा असंगत है? ए, विवाह के अवसर पर हाथीमना नृत्य, ये राइट है। बुढ़िया देवता की आराधना में गौरी नृत्य, ये भी सही है। होली के अवसर पर गेर और नेजा नृत्य, ये भी राइट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त तीनों सही है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, भीलों का गांव का मुखिया कहलाता है? ए, पटेल, बी, टेपड़ा, सी, बिलावर, डी, गमेती। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गमेती। भीलों में गांव का मुखिया गमेती कहलाता है। गमेती जो कि पारंपरिक रूप से गांव के विवादों और स्थानीय मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार रखता है। कभी कभी इन्हें मुखिया, पालवी या बोपा भी कहा जाता है, जो उनके कार्य और क्षेत्र पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। राज्य की किस जनजाति का संबंध पर्वत की नक्की झील क्षेत्र है, जिसमें पवित्र मानकर यहां अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, सहरिया, बी, मीणा, सी, भील, डी, ग्रासिया। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रासिया। ग्रासिया जनजाति के लोग नक्की झील को पवित्र मानकर यहाँ अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। किस जनजाति को कर्नल जेम्स टोड ने वन पुत्र के नाम से संबोधित किया? ऑप्शन नंबर ए, मीणा, बी, सासी, सी, ग्रासिया, डी, भील। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा दोस्तों भील, ऑप्शन नंबर डी। कर्नल जेम्स टोड ने भील जनजाति को वन पुत्र के नाम से संबोधित किया क्योंकि वे लोग जंगलों में रहते थे और धनुष बाण चलाने में माहिर थे, जिसे कर्नल टोड ने उनकी वन निवासी प्रकृति और कौशल से जोड़ा था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ राजसंघ 27 मार्च 1976 से स्थापित निम्न में से किस जिले में कार्य नहीं कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए, डूंगरपुर, बी, उदयपुर, सी, बारा, डी, बूंदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बूंदी। अब बात करते हैं आज के सेशन का, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। भीलों के जीवन में व्याप्त वैवाहिक भित्ति चित्रण की लोक देवी कहलाती है? भीलों के जीवन में व्याप्त वैवाहिक भित्ति चित्रों की लोक देवी कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए, बडारी, बी, बराड़ी, सी, घेर, डी, चौथ माता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। भीलों के जीवन में व्याप्त वैवाहिक भित्ति चित्रण के लिए लोक देवी बराड़ी माता को जाना जाता है, जो विवाह और सौभाग्य से जुड़ी हुई है। यह चित्र अक्सर विवाह के समय बनाए जाते हैं, जो एक प्रकार की लोक देवी देवताओं के प्रतिनिधित्व करती हैं।
तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये थे राजस्थान की जनजातियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अधिकतर एग्ज़ाम में यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।